जय सिया राम, प्रणाम, नमस्कार। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम के जीवन की दो यात्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी तक की है। वहीं दूसरी यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी, लंकापुरी से अवधपुरी तक की है। प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल सिद्धाश्रम है। ये सिद्धाश्रम बिहार के बक्सर से लेकर के उत्तर प्रदेश के बलिया से भी कहीं आगे तक ये विस्तारित है। प्रभु श्री राम जब ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के दशरथ महल से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो कामाश्रय वन के उपरांत वो सिद्धाश्रम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये उनकी यात्रा का 11वां महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। अपनी इस यात्रा में अपने साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के इन दोनों महत्वपूर्ण यात्राओं से संबंधित सभी तीर्थ स्थानों के ऊपर शोध किया है, इसका संकलन किया है, जो जहाँ जहाँ चरण परे रघुवर के नाम से प्रकाशित भी है। वहीं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के भी चेयरमैन हैं। ये जो सिद्धाश्रम क्षेत्र है, यहाँ की इस यात्रा में हमारे साथ ऋषि विश्वामित्र का जो पुरातन काल से जिस आश्रम की चर्चा आती है, जिसे सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं, उस विश्वामित्र आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर महंत राजा रामदास जी हमारे साथ हैं। महाराज जी को भी प्रणाम है। जय सिया राम। अपनी सिद्धाश्रम की यात्रा में हम डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से और पूज्य महाराज श्री से ये सिद्धाश्रम, यहाँ का चरित्रवन, भरोली उजियारी और प्रभु श्री राम इस यात्रा में जो ऋषियों के 5 स्थान पर गए हैं, जहाँ आज भी पंचकोशी परिक्रमाएं की जाती हैं, उनसे संबंधित जानकारी जानेंगे। और साथ ही यहाँ कभी भगवान ने 52 अवतार लेने के पूर्व यहाँ भगवान विष्णु ने भगवान शिव की अर्चना और उपासना की है, उस जगह का भी आपको दर्शन कराएंगे और पूज्य महाराज जी और डॉक्टर साहब से उससे संबंधित जानकारी भी जानेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं सबसे पहले सिद्धाश्रम क्षेत्र के ऋषि विश्वामित्र आश्रम में। महाराज जी, भारत भूमि तो अनादिकाल से ऋषियों, मनीषियों, तपस्वियों की भूमि रही है। इस भारत भूमि में संतों के कई सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, जैसे दंडकारण्य, नैमिषारण्य, जहाँ हजारों ऋषि तपस्या करते रहे। हिमालय का भी वो पवित्र क्षेत्र है। ये सिद्धाश्रम क्या है? ये आज का नहीं, द्वितीय अदिति पहले तपस्या किए सिद्धाश्रम में। कश्यप ऋषि की जो स्त्री हाँ, थी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की माता के रूप में, कौशल्या के रूप में जो आए हैं, तो उन्होंने 52 भगवान का जन्म दिया। और 52 भगवान का जन्म इसी सिद्धाश्रम बक्सर में ही है। यहाँ जो सिद्धाश्रम का क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र, 84 कोस में पहले होता था। सिद्धाश्रम की 84 कोस। हाँ, जिस तरह से वृंदावन का, अयोध्या का, उसी तरह ये ऋषि आश्रम जो है, इसका 84 कोस का दूरी है। तो अब तो वो तो उस तरह से लोग करते नहीं, लेकिन पंचकोशी परिक्रमा, पंचकोशी व्यवस्था जो है वो अभी भी विद्यमान है। महाराज जी, सिद्धाश्रम में जैसे दंडकारण्य, नैमिषारण्य में संतों की संख्या बताई गई कि इतने संत, तो सिद्धाश्रम में कितने संत उस समय तपस्या करते रहे? उस समय में 18,000 ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। 18,000 ऋषि सिद्धाश्रम क्षेत्र में तप करते थे। और उसी समय तारका उसी और मारी सुबाहु जैसे जो राक्षस है, संतों को उपद्रव करते थे, ऋषि विश्वामित्र और सारे संतों को। तो जब हवन का धुआं ऊपर निकलता था तो राक्षस लोग इक्के वायग वहां धुआं दिखते ही पहुंचते थे और यज्ञ को भी ध्वंस करते थे। तो यज्ञ का जब भी ध्वंस होने लगा, यज्ञ संपूर्ण रूप से हो नहीं पाता था, तब महर्षि विश्वामित्र जी बड़े चिंतित हुए। जब चिंतित हुए तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो भगवान शिव ने उनको स्वप्न आदेश किया, जो आपके यज्ञ रक्षा के लिए श्री अवध में महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, आप वहाँ से जाकर के दोनों राम और लक्ष्मण भाई को आप यहाँ ले आइए, यज्ञ का रक्षा होगा। तब महर्षि विश्वामित्र जी का यहाँ से पदार्पण हुआ अयोध्या में। महाराज जी, ऋषि विश्वामित्र ने किन शब्दों में राजा दशरथ के समक्ष अपनी समस्या रखी होगी और उनसे याचना या फिर उनको आदेश किया होगा? तो महर्षि विश्वामित्र जब पधारे वहाँ,
तो महाराजा दशरथ ने अपने समाज के सहित उनके स्वागत के लिए आगे पहुंचे और महर्षि विश्वामित्र जी को अंदर ले गए, विराजमान कराए। जब पहले याचना हुई तो देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि चौथे पन में जो पुत्र का प्राप्ति हुआ था उससे पुत्र मोह बहुत था। तो ये बोले महाराजा दशरथ ने, जो मांगो धेनु धाम धन कोसा, जी हाँ, कि आप सब कुछ मांग लीजिए, धन मांग लो, हाँ सब कुछ मांग लीजिए, सब देने को तैयार हैं, लेकिन राम देत नहीं बदत गोसाई। हाँ, जब महर्षि विश्वामित्र जी वहाँ पहुँचे तो महाराजा दशरथ ने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। तो महर्षि विश्वामित्र जी गोस्वामी जी के शब्द में बोले, असुर समोह सतावहि मोहे, मैं जाचन आयो नृप तोहे। अर्थात महाराज जी ये अभिप्राय है कि असुरों का समूह सिद्धाश्रम के इस क्षेत्र में तप कर रहे जो 18,000 ऋषि हैं, मनीषी हैं, उन सबों को नित्य असुर राक्षस सता रहे हैं। और हे राजन, मैं तुम्हें जांचने आया हूँ कि तुम राम और लक्ष्मण को दो जो ऋषि निष्कंटक होकर तप और साधना कर सके। इसमें एक बात और है, महाराज जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऋषि याचना नहीं कर रहे, क्योंकि ऋषि राजा से याचना पहले भी नहीं करते थे, उनकी मर्यादा नहीं थी, वो जांचने आए थे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जो महाराज जी ने कहा मैं आया जांचन प्रभु तो। इससे गोस्वामी जी ने ऋषियों की मर्यादा की भी रक्षा की है और तत्कालीन परिस्थितियों को बताया है। उस समय राजा ऋषियों के अधीन थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति और गोस्वामी जी ने ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से जी। जब देने को तैयार नहीं थे जी, तब बीच बचाव करने के लिए वशिष्ठ मुनि को आना पड़ा। वशिष्ठ मुनि बोले, राजन बहुत ही आवश्यक कार्य है ये, आप इस कार्य को नहीं समझोगे, इसलिए आप दोनों पुत्र को महाराजा विश्वामित्र जी के साथ भेजिए। अगर 2 होके जाइए तो 4 होके आइए, चारों यदि जाइए तो 8 होके आइए। वाह, ये भोजपुरी में आपने कहा जो यहाँ की भाषा है। हाँ। कई अन्य रामायण में है कि ऋषि विश्वामित्र के आने का हेतु केवल राक्षसों का वध नहीं है, लक्ष्मी भी प्रकट हुई है मिथिला में, जनक के यहाँ आई हैं, तो राम और सीता का भी मिलन इसका एक हेतु है। संपूर्ण जगत का जी, जो राम जी का लीला विस्तार है जी, ये महर्षि विश्वामित्र जी से जुड़ा हुआ है। न विश्वामित्र जी यहाँ लाते, न अयोध्या जनकपुर हम लोग जाते, न फिर जानकी वहाँ जाती, न स्वयंवर होता, न राम राक्षसों का वहाँ बद्ध होता। इस माने अनेक तरह का जितने सारे क्रियाएं हैं, जितने चरित्र बना हुआ है, जितना लीला हुआ है, सब महर्षि विश्वामित्र जी राम जी से जुड़ा हुआ है। सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई। प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी से चले और चलने के उपरांत स्वामी जी कथाएं आई है कि सरजुग जी के किनारे किनारे उनकी यात्रा होती हुई आई है। असमिया भाषा के कवि हुए हैं माधव कंदली, असमिया रामायण है उनकी। उसमें वो कामाश्रय वन को कहते हैं कामदेव नगर, और कहते हैं कि भगवान कामदेव नगर को पार करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ सिद्ध संतों का जो स्थान है, संतों का जो सिद्ध स्थान है, सिद्धाश्रम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। महाराज जी, ये सिद्धाश्रम क्षेत्र जो है, यहाँ भगवान का एक अवतार वामन अवतार भी हुआ है। राम कथाओं में जिक्र आता है कि ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम को भगवान वामन के अवतार का स्थान भी उस क्रम में सिद्धाश्रम क्षेत्र में दिखाते हैं। तो हम लोग क्या इसी मंदिर में दर्शन करने यहाँ आए हैं? हाँ, यही वो स्थान है, यही स्थान है जहाँ दिति अदिति ने तपस्या करके भगवान वामन का प्रादुर्भाव कराया है। ये स्थान वही है। महाराज जी, प्रभु श्री राम जब ऋषि विश्वामित्र के साथ आते हैं इस सिद्धाश्रम क्षेत्र में, तो यहाँ वो वामन भगवान के इस स्थान का दर्शन करते हैं। ऋषि विश्वामित्र इससे संबंधित कहानी बताते हैं। वो कहानी क्या है? वामन भगवान का ये जन्म स्थली है। इस विषय में उनके राम जी को बहुत बढ़िया से विश्वामित्र जी ने बताया है। एक आप क्या वो है कि 52 अंगुल के भगवान थे। प्रभु ने धार्यो
52 अंगुल गात। जी, मतलब 52 अंगुल के ही हाँ, भगवान प्रकट ही हुए थे। बामन हाँ, भगवान हाँ, प्रकट हुए। हाँ। महाराज जी, एक चीज यहाँ आने के उपरांत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिखा कि भगवान वामन का ये प्रागट्य स्थली है और सिद्धाश्रम जैसे पवित्र क्षेत्र में जहाँ 18,000 ऋषि तप करते थे, जहाँ 5-5 महर्षियों का तपोस्थल था, ऋषि विश्वामित्र का भी स्थान, जहाँ के वर्तमान उस आश्रम के आप पीठाधीश्वर हैं। फिर ये वामन भगवान का स्थान जो है बाहर गेट पे लिखा है कि बक्सर केंद्रीय कारा। ये क्या है? ये मथुरा में तो सुना था कि भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, लेकिन वामन भगवान क्यों कारागार नहीं, में? बाबा 52 भगवान कारागार में प्रकट नहीं हुए थे जी, कालांतर में जब होता गया अंग्रेज का शासन, गोरे लोग आए तो यहाँ केंद्रीय कारा बना दिया। तो ये जगह जो है 52 भगवान का जो जन्मस्थान है ये कारागार के अंदर पड़ गया है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं जो सरकार से अपील करके कह के सुन के इस जगह को मुक्त कराने, लेकिन सरकार हमारे लायक है नहीं। हाँ, और जितने धार्मिक व्यवस्था है वो बिहार सरकार के लायक नहीं है। बहुत सुंदर जानकारी महाराज जी। इसमें एक जानकारी और होनी चाहिए जी। यानी इनके लिए वो एक मार्गदर्शक हो सकता है। प्रयागराज में अक्षयवट है जी, वो भी किले के अंदर था, किले के अंदर लेकिन जोगी शासन में वो उसको मुक्त किया गया, जो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह है। जी जी। जिस तरह से अक्षयवट को एक योजना के तहत अलग से द्वार खोला गया उसके किले का, जी इसी तरह ये भी एक तरह से सीमा के एकदम निकट है। जी, यदि सरकार इस क्षेत्र को, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, इसको एक अलग से इसका प्रवेश द्वार दे दे जी, और जेल से इसको अलग कर दे, जेल से अलग जैसा कर दे। महाराज जी कह रहे हैं। जैसा कि रामायण में वर्णित है महाराज जी, और डॉक्टर साहब आपके भी ध्यान में ये चीजें होंगी चूंकि आपका इस पे शोध भी है, जी। कि पूर्व काल में भगवान वामन ने यहाँ भगवान शिव की स्तुति अर्चना की है, शिव की उपासना की है, इसलिए वामनेश्वर भी यहाँ शिव जो है वामनेश्वर स्वरूप में यहाँ विराजते हैं। दूसरा कि ये भगवान वामन का प्रागट्य जन्म स्थान है, और तीसरा कि ऋषि विश्वामित्र जो है प्रभु श्री राम को वामनेश्वर महादेव और भगवान वामन के जन्म स्थान का भी दर्शन करा रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारे 3 देवों का ये स्थान है। भगवान नारायण का वामन अवतार, रामावतार से भी ये जगह जुड़ता है, प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी के मार्ग का भी एक पड़ाव है, और स्वयं भगवान वामन भी यहाँ प्रकट हुए। तो इस नाते इसको लेकर के सरकार को भी सोचना चाहिए और समाज को भी इस पर प्रयास करना चाहिए। जय वामन भगवान की। इस वन का नाम चरित्र वन क्यों हुआ महाराज? क्योंकि चरित्र वन इसीलिए नाम पड़ा, भगवान यहाँ से अपना लीला शुरुआत की। जो भगवान राम ने राक्षसों के विध्वंस का जो आरंभ किया वो यही स्थल, तब उनके वीर चरित्र का उद्भव हुआ। उस वीर चरित्र के उद्भव के कारण ही यहाँ आज भी चरित्र वन है। भगवान बक्सर पहुंचे इस चरित्र वन क्षेत्र में, तो भगवान के सामने उस वन क्षेत्र में तारका सामने खड़ी नजर आई राक्षसी। उसका मानस में स्वामी जी बड़ा सुंदर एक वर्णन आया है। चले जात मुनि दिन दिखाई, उठी तारिका क्रोध करे धाई। जी, बड़ी जोर से क्रोध करके उन्होंने आक्रमण किया महर्षि विश्वामित्र जी के ऊपर और भगवान राम जी के ऊपर में। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने आदेश किया, रघुनंदन ये तारिका आए रही, अविलंब इसका वध करो। जी, तब भगवान ने अनुसंधान करके और तारिका को वध किया। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान उसको मार करके और अपने चरण में शरण दिया। प्रभु श्री राम जब इस सिद्धाश्रम क्षेत्र में आते हैं तो चरित्र वन की घटना है कि तारका का वध कर। तारका वध के बाद प्रभु के मन में जो है एक ग्लानि बनती है कि मैंने एक स्त्री का वध किया है न चाहते हुए भी, ये प्रभु की मर्यादा है महाराज। तो प्रभु श्री राम क्या इसी घाट पर वो आते हैं स्नान करने? यही घाट है, भगवान यहाँ स्नान किए। डॉक्टर साहब, आपके शोध जो है वो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण पर आधारित है। जी। वाल्मीकि रामायण में इसका ऋषि वाल्मीकि ने कैसे वर्णन किया कि तारकावध के बाद प्रभु गंगा तट पर आकर के जो स्नान कर रहे हैं और शिव अर्चना कर रहे हैं,
वाल्मीकि जी ने ऐसा कोई बहुत स्पष्ट नहीं लिखा। किसी रघुवंशी वीर ने किसी स्त्री का वध नहीं किया था, तो उनके मन में ये भावना रही होगी। जैसे हमारे यहाँ तो कहा है जहाँ नारी की पूजा होती है जी जी, वहाँ- कहीं क्या है यत्र नारी अस्तु, लेकिन हाँ। वो कोई देवी स्वरूपा तो थी नहीं महाराज जी, देवी वो तो स्वरूप- राक्षसी देवी थी। स्वरूपा नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु के मन में इस बात का स्त्री खेद भाव था था कि स्त्री है ये। जी। इसीलिए प्रभु ने, श्री राम जी ने यहाँ गंगा तट पे स्नान किया। ऋषियों ने आग्रह किया कि आप फिर आगे जाओगे, आप अपना कुछ यहाँ व्यवस्था छोड़ जाओ, हम लोग पूजन करेंगे। तो राम जी ने अपना चरण चिन्ह यहीं पर छोड़ करके फिर आगे गए। अच्छा, दूसरा महाराज जी, आज भी यहाँ प्रतिवर्ष अगहन के महीने में अगहन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को यहाँ इसी रामेश्वर घाट रामेश्वर नाथ शिवालय से संतों के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकलती है, पंचकोसी 5 कोस की परिक्रमा। वो यहीं से महाराज जी प्रारंभ होती ये है। यहीं से प्रारंभ, यहाँ से यात्रा शुरू होकर होता है। अहिरौली पहुँचती है। हाँ, तो वहाँ पुआ पकवान अनेक तरह के मिठाई सब बनता है। मतलब कि आज भी यहाँ स्नान करके ये परिक्रमा यहाँ से पंचकोसी प्रारंभ होती है, जो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को प्रारंभ होता है और 5 दिनों तक चलता है। 5 महत्वपूर्ण यहाँ के ऋषि आश्रमों तक वो जाता है। महाराज जी, ये जो बक्सर के रामरेखा घाट पर अवस्थित ये भगवान रामेश्वर नाथ हैं, मान्यताएं हैं कि ये भी भगवान प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ एक पावन स्थल है। तो ये शिवालय जो है, ये प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी वाले यात्रा क्रम में स्थापित उनके द्वारा हुआ, या फिर प्रभु श्री राम जब बाद में कभी आए हों उसके दौरान ये स्थापित हुआ है? क्या है यहाँ से संबंधित मान्यताएं? जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आए भगवान, उस समय तो तारिकाबद्ध सब हुआ, फिर अयोध्या आए। जहाँ जहाँ श्री राम जी के द्वारा ये सब क्रिया हुआ था, काम हुआ था, वहाँ वहाँ उन्होंने यज्ञ किया। रामराज स्थापना के बाद, राजा होने के बाद, तो जब रामराज का स्थापना, भगवान पुनः यहाँ आए। अच्छा। और यज्ञ करने के लिए जगह चुने, तो यही जगह उनको मिला जहाँ की उन्होंने अपने हाथ से रेखा खींचा। रेखा खींचने के बाद इस जगह का नाम पड़ा राम रेखा घाट। और उसी समय में भगवान राम ने शिवलिंग का स्थापना किया और गंगा जल से अभिषेक करके और फिर महादेव का पूजन किए, तब भगवान फिर आगे गए। और इसी को अब हम लोग भगवान रामेश्वर नाथ के हाँ, नाम से रामेश्वर नाथ जी से जानते हैं सब। डॉक्टर राम अवतार जी, जी, आपका शोध क्या कहता है कि आखिर क्यों इस स्थान का नाम रामेश्वर नाथ पड़ा? देखिए, जहाँ जहाँ भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन किया, उन मंदिरों का अधिकांश नाम रामेश्वर है, राम के ईश्वर। हाँ, लेकिन केवल 2 स्थान है जहाँ नाम रामेश्वर नाथ है। वो एक तो ये पावन स्थल है, और दूसरा रामेश्वरम में जहाँ भगवान राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की। जगन्नाथ ने हाँ। अपने हाथ से जिस शिवलिंग का स्थापना किया, उसका नाम पड़ा रामेश्वर नाथ। आज जो पहले से स्थापित है, भगवान ने पूजन किया, उसका नाम रामेश्वर है। तो महाराज जी, प्रभु श्री राम यहाँ 4 अन्य ऋषियों के आश्रम गए हैं, जिसमें पहला ये गौतम आश्रम है। और आज भी इस क्षेत्र में जब भगवान के विवाह का समय आता है, उस समय अगहन के कृष्ण पक्ष पंचमी को यहीं से साधु संत और श्रद्धालु जन जो हैं वो पंचकोसी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। राम रेखा घाट से प्रारंभ करते हैं। यहाँ और पहला पड़ाव ये अहिरौली है, गौतम ऋषि का आश्रम स्थान। और यहाँ जब वो आते हैं तो यहाँ एक प्रकार उत्सव सा माहौल होता है महाराज जी। और इस दिन यहाँ विशेषकर मतलब बनाया जाता है मेवा मिष्ठान वगैरह, पुआ पूरी, खीर वगैरह, जो मीठे मीठे पदार्थ हैं सब बनाए जाते हैं। और फिर यहाँ के बाद वो नारद आश्रम जाते हैं। यहाँ से संबंधित एक सुंदर चौपाई का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्वामी जी कहा है कि गौतम ऋषि के श्राप से यहाँ की कैसी अवस्था थी। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेक। महाराज जी, ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ के संपन्न होने के उपरांत जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला के लिए निकलते हैं, उससे पहले इस चरित्रवन क्षेत्र के 5 ऋषियों के वो आश्रम जाते हैं। उसका ये कौन सा पड़ाव है? ये चरित्रवन का जो क्षेत्र है, जहाँ परिक्रमा का 5 पड़ाव है, तो उसमें ये दूसरा स्थान, दूसरा मतलब कि भगवान प्रभु श्री राम रामरेखा घाट स्नान कर पहले अहिरौली
हाँ। गौतम ऋषि का आश्रम पर गए। उसके बाद दूसरा स्थान ये नारद मुनि का आश्रम, भगवान यहाँ आए। भगवान ने यहाँ नागेश्वर नाथ शिव की उपासना की जो यहाँ स्थापित थे हाँ, आश्रम पूजा में, की, हाँ। और नारद मुनि का यहाँ भगवान श्री राम ने दर्शन किया। हाँ। यहाँ प्रभु श्री राम को नारद मुनि के आश्रम में खिचड़ी चोखा परोसा गया, और आज भी उसकी स्मृतियों में जब पंचकोसी हाँ, परिक्रमा चलता है, चलती है चला आ रहा है। तो यहाँ जितने श्रद्धालु उस समय आते हाँ, हैं सब, सबको सब, यहाँ हाँ। के लोग जो है हाँ, ये प्रेम सब, से सब। बैठा खिचड़ी हाँ, चोखा सब खिचड़ी, पाते चोखा, हैं और भगवान भोले। प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं और नागेश्वर नाथ का पूजा दर्शन करते करते हैं। दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर यही जानकारी। यहाँ का महत्व है। जी प्रणाम। ऋषि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में हुए यज्ञ के संपन्न होने के उपरांत प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ बक्सर के रामरेखा घाट में स्नान के उपरांत यहाँ के प्रमुख जो 4 अन्य ऋषि आश्रम थे वहाँ प्रभु श्री राम का जाना हुआ। इसमें पहला स्थान हरौली गौतम ऋषि का आश्रम, दूसरा नारद ऋषि का आश्रम नारद आश्रम जिसे नगांव के नाम से जानते हैं। इस क्रम में प्रभु श्री राम तीसरे इस स्थान पर आए जो भभुहर नामक गांव के तौर पर जाना जाता है। वास्तव में ये भार्गव ऋषि का आश्रम है। हमारे साथ महाराज जी भी हैं, विश्वामित्र आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं, और विजयानंद पांडे जी स्थानीय पुजारी जी हैं। विजयानंद बाबा आप कुछ बताएं यहाँ के बारे में। ये शिवलिंग कुछ विशेष लग रहा है जैसे प्राकृतिक है या बहुत प्राचीन है। यहाँ रामचंद्र जी आए थे तो यहाँ जंगल था, तो जंगल में जो है कि नहीं जल वगैरह का भी व्यवस्था नहीं था, तो यहाँ जैसे लक्ष्मण जी अपने योग बल से जल उत्पन्न किए और यहीं श्री रामचंद्र जी भगवान जो है कि न आकर के शिवलिंग का स्थापन करके पूजन किए और परंपरा जो है कि तभी से चल रहा है पंचकोसी परिक्रमा की। तो तीसरा पड़ाव जो है कि ये है, ये इसको भार्गवेश्वर भी महादेव का। कहते हैं। अच्छा, आज भी एक परंपरा मेरी जानकारी में है कि जब यहाँ पंचकोसी परिक्रमा आती है अगहन के महीने में, जी जी, तो विश्वामित्र आश्रम जो अभी विश्वामित्र पीठ के नाम से जाना जाता है, तो पहले मामा जी आपके गुरु जी और अब महाराज जी आते हैं, तब यहाँ से आगे यात्रा बढ़ती है। जी आगे बढ़ती। अच्छा, ये यहाँ परंपरा आज रात्रि में भी- जो चिवड़ा दही जो है दिन में चिवड़ा दही का यहाँ प्रसाद पाया जाता है। अच्छा। चिवड़ा दही प्रसाद पा करके फिर यहाँ से प्रस्थान होता है। महाराज जी, इस तीसरे पड़ाव स्थल पर प्रभु श्री राम ने चूड़ा और दही लगता है पाया था भार्गव ऋषि के आश्रम में। चिवड़ा दही। इस भार्गव आश्रम को लेकर क्या कोई लेख, कोई प्रमाण, कुछ लिखा हुआ ऐसा है क्या? जी जी, ये लेख जो है कि नहीं ये पुराणों से लिया गया है। अच्छा। ये लेख जो है कि सिद्धाश्रमे दिव्य विशाल क्षेत्रे महामुनि भार्गव सेव्यमाण भक्तेश दामार्तिहरम जनानाम भुवनेशनाथम शरणम प्रपद्ये। ये जो है श्लोक मूल श्लोक है। अच्छा। ये जो लिखा जो जिन्होंने निकाला है जी। उनका है इत्ते साम वांगमयी पूजा श्रीमद शंकर पादयो अर्पिता कर्तव्ये न इत्यर्थम शशि शेखरम। ये जो विशाल क्षेत्र सिद्धाश्रम जो है जी, जो 84 कोस 84 में कोष में जो है ये सिद्धाश्रम में विशाल क्षेत्र महामुनि भार्गव सेव्यमाण, जिस क्षेत्र में ये महामुनि जो भार्गव ऋषि रहते थे जी। सेवन करते थे, यहाँ निवास करते थे। सिद्धाश्रम में दिव्य विशाल क्षेत्र महामुनि भार्गव सेव्यमाण भक्तेश दमार्तिहरम जनानाम भुवनेशनाथम शरणम प्रपद्ये। हे भुवनेश्वर महादेव, भार्गवेश्वर महादेव, आपके हम शरण में हैं, हमारी जो है कि मनोकामना जो है कि आप पूर्ण कीजिए। महाराज जी, उद्दालक ऋषि से संबंधित कथाएं पुराणों में आती हैं, तो उद्दालक ऋषि का इस जगह से किस प्रकार का कैसा जुड़ाव रहा है? उनका आश्रम ही यही था और यहीं रह कर के उद्दालक ऋषि जी। भजन साधन आए गए संत महात्मा कथा कीर्तन अनवरत चलता रहा यहाँ। जी। आज अनवरत नहीं चलता तो भगवान विष्णु का पदार्पण यहाँ नहीं होता। अच्छा, तो महाराज जी मतलब उद्दालक ऋषि के भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं नारायण इस स्थान पर इस आए स्थान हैं, पर पधारे। बक्सर के हाँ। चरित्रवन के इस स्थान पर, और फिर भगवान ने जब रामावतार लिया तब प्रभु श्री राम के भी चरण यहाँ पड़े हैं इस स्थान पर, आरुणी उद्दालक ऋषि के इस आश्रम स्थान पर। महाराज जी, आज भी उस परंपरा के हिसाब से जो भक्त परिक्रमा जो पंचकोसी करते हैं उसमें ये आश्रम आता है। यही आश्रम यथार्थ सत्य के रूप में जी। पंचकोशी परिक्रमा जो होता है तो ये चौथा पड़ाव है। यहाँ पर आते हैं तो प्रभु श्री राम को उस समय उद्दालक ऋषि ने क्या भोजन कराया, आतिथ्य किस वस्तु से किया था? यहाँ तो मूली सत्तू से किया था। सत्तू। तो आज भी जो संत और जो भक्त
श्रद्धालु आते हैं तो आज भी मतलब उसी परंपरा के हिसाब से उनको मिलता है। सत्तू और मूली इत्यादि से उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, ये उद्दालक ऋषि के हम लोग जो आश्रम आए हैं, यहाँ भी भगवान शिव स्थापित है और ये शिवलिंग थोड़ा अलग प्रकार का दिख रहा है, काफी ऊंचाई भी है और आगे कुछ उसमें कुछ अलग से संरचना दिख रहा है, क्या है ये? तो ये शिवलिंग जो है, इस शिव जी के साथ में, भगवान शंकर के साथ में पार्वती मैया और गणेश जी गोदी में साथ अच्छा में, ये स्वरूप है कि भगवान शिव के साथ माँ पार्वती और भगवान गणेश गोद में है। गोद में। और उद्दालक ऋषि के भजन के प्रभाव से भगवान शिव का स्वयं अंकुरित हुआ। अच्छा, ये मतलब स्वयंभू है? हाँ, स्वयंभू है जी। तो स्वयं अंकुरित हुआ तो उद्दालक ऋषि को सामने नजर आया, तो उन्होंने जहाँ अंकुरित हुए वहीं स्थापना की। तो जगह वही है जहाँ अंकुरित हुए। और इस शिवलिंग का यहाँ का क्या नाम है? सिद्धेश्वर नाथ, भगवान सिद्धेश्वर नाथ का ये मंदिर हुआ। तो महाराज जी, ये चरित्रवन का, ये उद्दालक ऋषि का आश्रम भी बहुत पवित्र स्थान है। हाँ, पवित्र। एक तो इतने प्रतापी ऋषि और जिनको स्वयं भगवान नारायण यहाँ दर्शन देने आए, स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और फिर रामावतार में प्रभु श्री राम भी चल करके ऋषि का आतिथ्य ग्रहण करने यहाँ आए। महाराज जी, प्रभु श्री राम जब अयोध्या से ऋषि विश्वामित्र के साथ चलकर सिद्धाश्रम अवस्थित विश्वामित्र आश्रम में पहुंचते हैं, ये वही जगह है विश्वामित्र जी का आश्रम। तो इसको लेकर रामचरितमानस में क्या कहा गया है? जब विश्वामित्र जी यहाँ तपस्या करते थे तो सिद्धाश्रम का बड़ा ही ख्याति रहा। और इस सिद्धाश्रम में लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। तो इस सिद्धाश्रम में महर्षि विश्वामित्र जी के सरीखे ज्ञानी कोई महापुरुष नहीं थे। और आश्रम जो था इनका वो मनोरम आश्रम था। तो जब यज्ञ का आयोजन हुआ उनका, महर्षि विश्वामित्र जी गए जब लाने राम जी को, लक्ष्मण जी को, जब आए यहाँ तो वो आश्रम देख करके बड़े चकित रहते थे, इतना सुंदर आश्रम था। डॉक्टर साहब, आपने चूंकि प्रभु श्री राम से जुड़े विषयों पर, इनसे जुड़े तीर्थ स्थानों को लेकर के, यात्राओं को लेकर के शोध कार्य किया है। वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट सारे वर्णन है अस्त्र और शस्त्र के, और सुदूर मैंने तो तेलुगु का जो रंगनाथ रामायण है उसमें भी मैंने वर्णन पढ़ा है कि कौन कौन से दिव्य अस्त्र और शस्त्र ऋषि विश्वामित्र ने प्रदान किए। वो किस प्रकार के अस्त्र और शस्त्र थे? आपका शोध क्या कहता है इस विषय में? मैंने अस्त्र शस्त्रों पर अध्ययन किया है। जहाँ तक रामायणकालीन अस्त्र शस्त्रों की बात है, और विशेष रूप से भगवान राम को जो ऋषि विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्र दिए, ताड़का के वध के बाद बड़ी मात्रा में शस्त्र दिए। उनके अगर नाम देखें, ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मशिरा था, ब्रह्मपाश था, इस तरह जैसे उन्होंने इंद्र का, वायु का, वरुण का, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान श्री राम को यही इसी स्थान पर प्रदान इस स्थान पर। और कुल मिलाकर रामायण काल में 157 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ है। क्योंकि मारीच का, सुबाहु का भी वध होना था, और कई राम कथाओं में, खासकर बंगाल की जो कृतिवास रामायण है उसमें तो कहते हैं कि कई कोटि असुर इस क्षेत्र में थे। और आज भी इस क्षेत्र में मारीचा और सुजायत करके गांव है, जो सुबाहु और मारीच से जुड़ा हुआ महाराज जी वो स्थान है। तो ये सुबाहु का टीला है तो बहुत पहले से यहाँ पे खुदाई उदाई एक आध बार हुई थी, तो कुछ पात्र वगैरह, जैसे पुराने पात्र, अच्छा बर्तन वगैरह सब उस समय के मिले हैं। बर्तन वगैरह और कुछ सिक्के वगैरह भी मिले थे जो कुछ लोग ले गए उठाकर। और आज भी ये गांव के खेतों से ऊंचा, काफी ऊंचा ये जगह हाँ, है। ये तो बहुत ऊंचा है पहले। और लगता है कि सरजुग जी पास से ही बहती है। जैसे बोर्ड लगा देख रहे हैं, लैंडमार्क 2-3 जगह, और शासन अगर पहल करे इस पर और इसके सत्य को उजागर करे तो जरूर इसका इतिहास बिल्कुल जुड़ेगा। डॉक्टर साहब का भी इस पर पूरा पर्याप्त शोध है। हाँ, डॉक्टर साहब आए हैं हम लोगों के यहाँ कई बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो डॉक्टर साहब, लगता है कि मतलब विश्वामित्र जी ने भविष्य का एक कल्पना करके भी प्रभु श्री राम को अनेकानेक अस्त्र और शस्त्र प्रदान। महाराज जी, ऋषि विश्वामित्र के यहाँ इस आश्रम में
यज्ञ आयोजित किया गया और प्रभु श्री राम ने कहा कि मतलब आप निष्कंटक होकर यज्ञ करें, मैं यज्ञ की रक्षा करता हूँ। और उसी के दौरान मारीच और सुबाहु का वध भी हुआ है। मानस इस विषय पर क्या कहता है? रामचरितमानस। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी से बोले, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, ओम करन लागे मुनि झारे, आप रहे मख के रखवार। मतलब मख अर्थात यज्ञ यज्ञ और मख के द्वारा ही प्रभु श्री राम के जन्म की कथा प्रारंभ होती है अयोध्या के मखौड़ा से। और प्रभु श्री राम वैसे ही एक मख की यज्ञ की यहाँ रक्षा कर रहे हैं। जितने दिन यज्ञ हुआ उतने दिन दोनों भाई कभी वो विश्राम नहीं किए। दोनों भाई धनुष बाण लेकर के देखते रहते थे, घूमते रहते थे। उन्होंने उतने दिन खड़ा होकर के रात दिन एक करके उन्होंने यज्ञ का रक्षा की। बांग्ला की कृतिवास रामायण कहती है कि 3 दिन निरंतर, और वाल्मीकि जी कहते हैं कि 7 दिन निरंतर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यहाँ कहे कि आप यज्ञ करें और हम निरंतर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। 7 दिन रात। 7 दिन रात। तो प्रभु श्री राम के जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण यात्रा जो अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की रही, उसका 11वां महत्वपूर्ण परावस्थल बिहार के बक्सर अवस्थित ये सिद्धाश्रम क्षेत्र, चरित्रवन क्षेत्र रहा है। और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इस ऋषि विश्वामित्र आश्रम से जुड़ती हैं, जिसका अभी वर्तमान में नाम विश्वामित्र पीठ है। इस कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी यात्रा के अगले पड़ाव से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। जय श्री राम। जय